श्री रामकृष्ण चंद्रिस मानस दोहा लकमा 139 139। पुष्प चयन नित करहि भुआला, गोथहि निज कर सुंदर माला। काली मातुहि निज पहनाई, निरख निरख मन भर भर जाई। देवहि ताली गावई नामा, पुनि पुनि मातुहि करहि प्रणामा। एक दिवस अरुणोदय बेला, पुष्प चयन कर रहूं अकेला। सुंदर नारी भैरवी वेशा, प्रौढ़ शरीर अरु विस्तृत केसा। भैरवी ब्राह्मणी नाम सुहाई, उतर नावचा दनी पह आई। राम कृष्ण लखन निज जन जानी, कारी दुवर सुमधुर वाणी। ले मम नाम बुलावऊ जाई, सुनतहि भैरवी चल आई। देख परस पर भयउ आनंदा, जस जननी अरु शिशु सुख कंदा। आनंद विस्मय हिय महाडोली, सजन नयन भैरवी अस बोली। खोज खोज गंगा तट में, मनथ कर अधीर। हरि कृपा से आज है तुम मिले रघुबीर। दक्षिणेश्वर में एक दिन की बात है। पुष्प चयन नित करहि भुआला, गोथहि निज कर सुंदर माला। काली मातुहि निज पहनाई, निरख निरख मन भर भर जाई। देवहि ताली गावहि नामा, पुनि पुनि मातुहि करहि प्रणामा। दक्षिणेश्वर में भगवान श्री रामकृष्ण देव जो हैं निवास कर रहे हैं, और कभी अपने हाथों से स्वयं फूल तोड़ करके कभी अपने हाथों से स्वयं फूल चयन करके उसका सुंदर माला बना करके माँ काली को अपने हाथों से पहना देते हैं। और उसको देख करके सुंदर माँ काली की छवि को देख करके उसका मन जो है, भगवान श्री रामकृष्ण देव का मन जो है आनंद से भर जाता है। और फिर देवहि ताली गावहि नामा, ताली बजा बजा करके माँ का नाम लेते हैं, भजन सुनाते हैं। और फिर आनंद मन से पुण्य पुण्य मातुहि करहि प्रणामा, माँ को बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से दक्षिणेश्वर में दिन व्यतीत हो रही थी। एक दिन की बात है। एक दिवस अरुणोदय बेला, पुष्प चयन कर रहूं अकेला। सुंदर नारी भैरवी वेशा, प्रौढ़ शरीर अरु विस्तृत केसा। भैरवी ब्राह्मणी नाम सुहाई,
उतर नाव चांदनी पह आई। एक दिवस सुबह सुबह जब सूर्योदय हो रही थी, अरुणोदय बेला था, उस समय प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो हैं अकेले ही पुष्प चयन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नारी जो कि देखने में भैरवी जैसी लगती है, सन्यासिनी जैसी लगती है, प्रौढ़ शरीर है, 40 वर्ष की लगभग उनकी उम्र रही होगी। उनकी केश जो है विस्तृत केश जो है फैले हुए हैं। भैरवी ब्राह्मणी नाम सुहाई, उसकी नाम भैरवी ब्राह्मणी, बाद में नाम पूछने से पता चला कि उनकी नाम भैरवी ब्राह्मणी है। वह नाव से उतर करके चांदनी की ओर आती हैं और इधर प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो हैं उनको देख करके ही, दूर से ही देख करके समझ जाते हैं कि ये अपने ही कोई हैं और अपने कमरे में जा कर के हृदय को बुला करके सुंदर सुमधुर वाणी से कहते हैं, ले मम नाम बुलावहु जाई, सुनत ही भैरविता चल आई। देख परस पर भयउ आनंदा, जस जननी अरु शिशु सुख कंदा। आनंद विस्मय हियमा डोली, सजल नयन भैरवी अस बोली। श्री राम कृष्ण देव जो कभी भैरवी ब्राह्मणी को नहीं देखे थे, भैरवी ब्राह्मणी से कभी परिचित नहीं हुए थे, उनको दूर से ही देख करके समझ जाते हैं कि ये तो अपने ही कोई जन हैं। और हृदय राम को कहते हैं कि वहाँ जा कर के एक भैरवी आई है, उसको बुला कर के ले आओ। और सुन करके हृदय राम जो है भैरवी के पास जाते हैं और भैरवी यह सुन करके कि कोई उनको बुला रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस देव उनको बुला रहे हैं, यह सुन करके बिना कुछ बोले चुपचाप श्री रामकृष्ण देव के पास उनके कमरे में आकर के उपस्थित हो जाती हैं। श्री रामकृष्ण देव और भैरवी ब्राह्मणी एक दूसरे को देख करके, दोनों भक्त हैं प्रभु के, दोनों भक्त हैं माँ काली के, दोनों भक्त जो हैं आपस में एक दूसरे को देख करके अत्यंत हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। जस जननी अरु शिशु सुख कंदा। श्री रामकृष्ण देव भैरवी ब्राह्मणी के प्रति श्री रामकृष्ण देव के मन में मातृभाव उत्पन्न होती है, माँ की तरह देखते हैं। और भैरवी ब्राह्मणी भी श्री रामकृष्ण देव को एक शिशु के समान, अपने बालक के समान देखती है। इस प्रकार परस्पर माँ और बालक के रूप में संबंध स्थापित हो जाती है दोनों के बीच में ही। आनंद विस्मय ही महडोली, सजल नयन भैरवी अस बोली। और यह आनंद दोनों के मन में जो उत्पन्न हुआ है बिना किसी परिचय के, यह आनंद को देख करके भैरवी ब्राह्मणी जो है विशेष करके विस्मित हो जाती हैं और मन जो है आनंदित होती हैं, मन में आनंद डोलने लगती हैं और ऐसे समय में उसके नयन भर आ जाती हैं। और सजल नयन से भैरवी ब्राह्मणी जो है श्री रामकृष्ण देव से कहते हैं, खोज खोज गंगा तट में मन थक रहा अधीर, हरि कृपा से आज है तुम मिले रघुबीर। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामकृष्ण देव भैरवी ब्राह्मणी को दूर से ही देख करके समझ जाते हैं ये कोई अपने जन हैं, वैसे ही भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव के पास आकर के उनको देख करके वे समझ जाती हैं कि ये वही मानव हैं जिसको मैं खोज इतने दिनों से गंगा के किनारे ढूंढ रही थी। और कहते हैं श्री रामकृष्ण देव से कि गंगा के किनारे इतने दिनों तक अधीर मन से, अधीर होकर के व्याकुलतापूर्वक मैं जिसको ढूंढ रही थी, आज वही भगवान की कृपा से तुम रघुवीर मुझको प्राप्त हुए हो। मैं तुमको ही बहुत दिनों से गंगा के तट पर ढूंढ रही थी। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव और माँ भैरवी के बीच में मधुर वार्तालाप होती हैं और दोनों जो हैं परस्पर एक दूसरे से प्रेम के बंधन में, दिव्य प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। बोलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंध स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।